नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों का खात्मा किया है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि इस हमले का बदला लिया जाएगा और बदला ले लिया गया, जिसके बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि हर बार बार पाकिस्तान ये मानने को क्यों नहीं तैयार होता है कि वो भारतीय सेना से टक्कर नहीं ले पाएगा। पुलवामा में हुए कायराना हमले को लेकर जहां देश शोक में डूबा हुआ था, तो वहीं शहीदों की 13वीं के दिन एयरफोर्स के जवानों ने शहीदों की शहादत का बदला ले लिया है। उत्तराखंड से भी 4 शहीदों ने देश के लिए अपनी शहादत दी थी, तो वहीं अब उनकी शहादत का बदला लेने के बाद देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी खुशी की लहर दौड़ रही है। हर वर्ग के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और एक ही सुर में ये बोल रहे हैं कि ये लड़ाई अभी जारी रहनी चाहिए और आतंकियों का सर्वनाश होना चाहिए। एक रिपोर्ट देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। पुलवामा हमले का भारत ने लिया बदला, ढूंढ कर आतंकियों का किया खात्मा। इंडियन एयरफोर्स ने शहीदों की शहादत का लिया बदला। पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर की गई जवाबी कार्रवाई, तमाम आतंकी ठिकानों को किया नष्ट। कार्रवाई के बाद लोगों में जश्न का माहौल। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर की गई जवाबी कार्रवाई से भारत की जनता खुश नजर आ रही है। इस मामले पर जब लाल कुआं में तमाम राजनीतिक पार्टियों और उद्योगपतियों से बात की गई, तो सभी ने एक सुर में जवाबी कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई से ही पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक मिल सकता है और भारत को बिना देर किए पाकिस्तान में तमाम आतंकी ठिकानों को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे हमारे देश पर कोई भी आतंकवादी नजर उठाकर न देख सके। सभी लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सुर में आतंकवाद के खात्मे की बात कही है। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो कार्रवाई की है, उसकी प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे। हमारे बीच में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, इसके अलावा सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के सीईओ जेपी नारायण जी भी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से, किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और किस तरीके का जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए, ये हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है कि जब में देश में कोई भी आपत्ति आती है और जब हमारी सेना है उसका मुंह तोड़ जवाब देती हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और किसी भी इस तरह की आंत के हमले का जवाब हमें मुंह तोड़ तरीके से देना ही चाहिए। तो बिल्कुल जवाब देना चाहिए। हमारे बीच में भरत नेगी जी मौजूद है, जो भाजपा के नेता माने जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का जो आज जो कार्रवाई की है भारतीय वायुसेना ने, किस तरीके से देखते हैं उसको। पुलवामा में जो घटना है उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, ये बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुआ। और मैं निवेदन कर रहा हूं, हम सारे भारतवासी, वो किसी भी दल का हो, हम पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मैं कहता हूं कि पूरे विश्व के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होना चाहिए। सारे देशवासी ये चाहते हैं। तो बिल्कुल राजनीतिक दल का राजनीति से ऊपर उठ करके कार्रवाई की बात करना। भरत नेगी जी हमारे बीच में, हेमवती नंदन दुर्गापाल जी है, इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की कार्रवाई जो की है उससे कितना संतुष्ट है और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके लिए भारतीय वायुसेना को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी जांबाजी से दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और एक जवाब दिया है कि भारत की तरफ वो फिलहाल टेढ़ी नजर से न देखे और उसको हर माकूल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल माकूल जवाब दिया गया है। प्रमोद कॉलोनी जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की जो कार्रवाई की है, संतुष्ट हैं उससे? बिल्कुल, पुलवामा हमले के बाद जो जनता में आक्रोश था भारत की, तो उसका जवाब देने का वक्त था। हमारी जो तीनों सेनाएं थी, वायुसेना ने इसमें विशेष रूप से जो अभियान चलाया है वो काबिल तारीफ है और मुंह तोड़ जवाब दिया, इसलिए हम संतुष्ट भी हैं। तो बिल्कुल तमाम राजनीतिक पार्टी के जो नेता हमारे बीच मौजूद रहे और इसके अलावा उद्योगपति हैं, सभी लोगों ने एक सुर में जो कार्रवाई की है भारतीय वायुसेना ने, उसकी तारीफ करी है और इस तरीके की कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। इससे भारत की पूरी जनता, सभी लोग संतुष्ट हैं।
भारतीय वायुसेना की सीमा पार की गई कार्रवाई को लेकर पूरे देश में लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों में खुशी की लहर है। इस कार्रवाई के बाद लोगों में जश्न का माहौल है, जहां पटाखे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं वायुसेना की इस कार्रवाई के बाद धर्म नगरी हरिद्वार में भी लोगों में खुशी का माहौल है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता विकास चौहान ने की लोगों से खास बातचीत। भारतीय सेना पर पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला आज भारत सरकार ने ले लिया है। आज उसी पे बात करते हैं हरिद्वार की जनता से कि सबसे पहले जानेंगे कि जिस तरह से आज सुबह कार्रवाई सेना ने की है, किस तरह से देखते हैं? सेना की कार्रवाई को लेके जैसे कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब 2-3 दिनों से पीछे देखने में आ रहा था कि कुछ गतिविधि या कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हो रही थी, है ना। और पूरे के पूरे देश में एक आक्रोश था कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार की सत्ता में पूर्ण बहुमत से आने के बाद भी माननीय जो हमारे मोदी जी हैं, उन लोगों को ऐसा स्टेप नहीं लिया था। तो कल तक की जो जनता का जो आक्रोश था, वो आज सुबह जब हम लोगों ने न्यूज़ चैनल पे देखा कि भी हमने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है, तो उसको देखने के बाद काफ़ी हद तक हम लोग खुश हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से पुलवामा में हमला पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों ने किया था, उसका बदला लिया जा रहा है? पीछे बदला लिया जा रहा है। हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। ये दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा हुआ है और पाकिस्तान तो एक छोटी सी एक गंदी नाली का कीड़ा समझ के हम चल रहे हैं, क्योंकि उसने जो घिनौनी हरकत पुलवामा में की थी वो निंदनीय थी और बेकसूर जो हमारे जवान मारे, उसका बदला हमने ले लिया। जनता बिल्कुल खुश है और भारत सरकार की जो है कहीं भी किसी भी देश को टक्कर दे सकती है। जिस तरह से देखा है कि आज पूरा विपक्ष पक्ष सभी एक हैं, किस तरह से देखते हैं? राष्ट्रीय जो भी इस तरह के विषय आते हैं उनमें टोटल सारा विपक्ष एक होना चाहिए और केंद्र सरकार के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अन्य जो देश है ना हमारे साथ जो हमला करता है, उसके खिलाफ एकजुट होकर ना उसका मुकाबला करना चाहिए। तो बिल्कुल ये थी हरिद्वार की जनता, जिन्होंने बताया कि बिल्कुल आज सभी लोग एक साथ हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो वहीं कुमायूं के हल्द्वानी में पाक अधिकृत कश्मीर पर भारतीय वायुसेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई पर लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान विरोधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और भारतीय सेना को सलाम किया। सेना की इस जवाबी कार्रवाई से उत्साहित हल्द्वानी के लोगों से बातचीत की हमारे उत्तराखंड ब्यूरो हेड उपेंद्र गुप्ता ने। 14 फरवरी को पुलवामा में एक कायराना घटना हुई जिसमें देश के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। उत्तराखंड के भी 4 जवान शहीद थे। लेकिन आज जिस तरीके से जो है हमारी भारतीय वायुसेना ने अटैक किया है, उसके बाद से लोगों में जो एक उत्साह दिखाई दे रहा है, लोगों में बहुत अजीब तरीके का जो एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। आप जगह जगह पे जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। किस तरीके की लोगों से हम प्रतिक्रिया पे बात करते हैं कि किस तरीके से इस हमले को लेकर के उत्साहित है। जो पहले एक खौफ और एक डर और एक जो है आक्रोश था लोगों में, वो आक्रोश को थामने का प्रयास किया है कहीं ना कहीं सेना की इस कार्रवाई ने। लोग हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरीके की कार्रवाई करी है भारतीय सेना ने, किस तरह मानते हैं कि हाँ बेहतरीन कुछ बदला लिया, कुछ राहत मिली है आप लोगों को? बहुत राहत मिली, बहुत सुकून मिला दिल को, जो इन लोगों ने काफी टाइम से परेशान करके रखा था। और बाकी हमारे जोशी जी बताएंगे। जोशी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, 4 उत्तराखंड के भी जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद जो आज ये कार्रवाई हुई, बता रहे करीब 200 से 300 आतंकी जो है ढेर कर दिए गए। 3 बड़े जो है उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। तो एक राहत वाली बात है, एक दिखा दिया है मोदी जी ने 56 इंच का सीना भारतीय सेना ने बता दिया। बिल्कुल, आज 56 इंच का सीना माननीय प्रधानमंत्री महोदय का दिखा हुआ है और आज राहत भी मिली है। और आज ये जो टमाटर से बम बनाने वाले थे, आज उनको दिखा दिया कि क्या टमाटर है और क्या बम है। ये लोग नस्तो नाबूद हो जाएंगे। ये भारत की शुरुआत है और अभी तो 200 है, 2000 होने में टाइम लगेगा। ये केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। आप वहीं पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 4 वीरों ने शहादत दी। अब भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई एयर स्ट्राइक से उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। खुशी में लोग सड़कों पर निकले हैं और आतिशबाजी की है और तिरंगा लहराया। युवा से लेकर हर उम्र के लोग इससे खुश हैं। तो वहीं युवा कांग्रेस नेता सुमित हृदय ने सेना को बधाई दी है।
आतंकी घटना के बाद जिस तरीके से सेना ने अपने जौहर दिखाए, उसको लेकर के पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में एक जो है हिंदुस्तान के पक्ष में नारे लग रहे हैं, सेना को लोग सलाम कर रहे हैं, युवा लोग जो है काफी उत्साहित है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमित हृदय, युवा नेता है कांग्रेस के, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो है आज खुशी और उत्साह की लहर है। सर, किस तरीके से लगता है कि हाँ सेना ने जवाब दिया मुंहतोड़? नहीं, बिल्कुल। मैं हमारे एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं और जो हमारे सेना के जो जितने भी सैनिक हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। हमारी जो इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियों ने जो रेकी करके टारगेट की लोकेशन पता करी और जिस तरीके से टारगेट को डिस्ट्रॉय करा, तो मैं उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को सलाम करता हूं। जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा था, इस समय देश की सरकार और देश की सेना के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे लिए हमारा देश पहले है, राजनीति बाद में। तो इसलिए जो भी कदम उठाया जाए, लेकिन इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए, इसकी जड़ों तक पहुंच के इसको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए जो सहयोग एक आम हिंदुस्तानी के नाते हम लोग कर सकते हैं, तो हम साथ खड़े हैं और हमें हमारी सेना पे गर्व है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड के भी तमाम जो है सैनिक बहुल प्रदेश है, तमाम अभी यहाँ के जो 40 लोग 44 लोग शहीद, उसमें 3 मेजर भी यहाँ के शहीद हुए, तो ऐसे भी उनके परिवार वालों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। आप भी उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, पूरी तरीके से साथ खड़े हैं। और देखिए, बड़े उत्तराखंड वासियों के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात है, क्योंकि उत्तराखंड के हर परिवार से एक सेना में कोई ना कोई व्यक्ति है, तो इसलिए उत्तराखंडी तो अपने आप को सैनिक मानते ही हैं और सेना से जुड़े हुए मानते ही हैं। तो इसलिए बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। और उन जो शहीद हुए हैं, आज वाकई में मानना पड़ेगा कि आज 13वां दिन है और आज 13वीं पाकिस्तान में मनाएगी। इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं। अगर बात करें तो अभी पाकिस्तान को और मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की जरूरत है, बिल्कुल पूरी तरीके से। अब ये ना समझे नया भारत बन रहा है, नया हिंदुस्तान बन रहा है, अब डायलॉग नहीं हो रहा, एक्शन पे काम हो रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो जंग के लायक इस समय पाकिस्तानी आर्मी है नहीं। अब उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से उन्हें पाकिस्तान ने अपने वाकई में, और ये फैक्ट है कि देश से उन्हें गधे इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके उन्हें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उन्हें गधे तक बेचने पड़े। और अभी वहां सऊदी के क्राउन प्रिंस आए थे, तो $20 बिलियन का वो वायदा कर गए। तो पाकिस्तान की जो आर्थिक माली स्थिति है, पहले पाकिस्तान उसको सुधारे, ना कि जो आतंकी कैंप्स हैं इनमें अपना पैसा बर्बाद करे। ये संदेश आज भारतीय सेना ने उनको दिया है। और अंत में यही मैं पाकिस्तानी कोई अगर सुन रहा हो तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आज जैश कैसा है, आप जरूर बताइएगा। देश की अस्मिता सबसे जो है ऊपर है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। तो हर कोई आज खुश है, देश में एक जश्न का माहौल है। हर कोई कह रहा है कि बदला तो ले लिया गया, लेकिन ये जंग जारी रहनी चाहिए तब तक जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ आशीष गौड़ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आशीष, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आपको हम देख रहे थे, सुन रहे थे, लोगों से आपने बात की, लोगों में उत्साह है, जश्न का माहौल है और जोश भी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि बदला तो ले लिया गया, लेकिन जंग जारी रहनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल साफ है एकदम। जो जिस तरीके की ये कार्रवाई हुई है, इससे पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में एक उत्साह का, एक उमंग का, एक उल्लास का माहौल पैदा हुआ है। अब तक जो हम लोग देखते आए हैं कि जब भी कोई इस तरीके की बात हुआ करती थी, हमेशा देश की तरफ से ये प्रतिक्रिया आती थी कि हम बात कर रहे हैं, इस पे बैठ के बात होनी चाहिए। लेकिन इस बार एक्शन दिखाई दिया है, ग्राउंड लेवल पे एक्शन दिखाई दिया है। ढूंढ करके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। उड़ी के बाद जो है ये दूसरा बड़ा जो है सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक जो इस तरीके से हुई है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है पूरे देश में खुशी का माहौल बना है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक ये मैसेज जाएगा कि न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि और आतंकी जो लोग हैं उनके सामने मैसेज जाएगा कि अगर किसी ने भी आंख उठाकर जो है हमारे भारत की तरफ देखा, हिंदुस्तान की तरफ देखा, तो उनकी सेनाएं, उनके जो सरकारें, उनके लोग हर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और इसी कड़ी में जो है उत्तराखंड के जो है 4 जो लोग हमारे शहीद हुए थे पुलवामा की इस कायराना घटना में, उनके जो परिजनों से भी हमारी बात हुई, उनका भी साफ कहना था कि ठीक है, थोड़ा देर लगी, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि कम से कम एक डायलॉग और डिलीवरी के बाद से एक एक्शन शुरू हुआ। क्योंकि अभी जिस तरीके से 14 फरवरी के बाद से हम देख रहे थे कि बयानबाजियों का दौर दोनों देशों की तरफ से शुरू हो गया था, तमाम इस मामले में हल्की फुल्की कहीं राजनीति भी दिखाई देने लग गई थी। लेकिन उसके बाद से जो कल रात को 3:30 बजे रात को आतंकी हमला को घटना को अंजाम दिया गया,
इसको जो आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, 200 से 300 लोगों को जो है आतंकियों को ढेर कर दिया गया, उससे लोगों में एक उत्साह है। लोग जगह जगह हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जी भूपेंद्र, लोग कह रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है। और लोगों का ये भी कहना है साहब कि आज देखिए, आपने हमारे आगे 40 लोगों को जो है आपने शहीद किया था, तो हमने भी आपके 400 लोगों को कर दिया। अभी ये आगाज है, अभी अंजाम तक का नहीं है। और अंजाम आप सोचिए कि अगर इसी तरीके से अगर पाकिस्तान की हरकतें जो है रही, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया गया। किसी बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त बिल्कुल भूपेंद्र रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ केजी बहल जी भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडर हैं। केजी बहल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू जी। केजी बहल जी, पहले आपसे प्रश्न कि लगातार पाकिस्तान के घर में कोई भी घुसकर हमला कर जाता है, कोई भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे जाता है, चाहे अमेरिका हो भारत हो, बार बार सर्जिकल स्ट्राइक होती है। और पाकिस्तान है कि बाजी नहीं आता है अपनी हरकतों से, और कितनी अपनी भद्द पिटवाएगा दुनिया में पाकिस्तान। देखिए, ये तो हर एक ने वार्निंग दी है कि देखिए जो काम गलत करेगा जी, और ये इंटरनेशनल स्टैंडिंग है कि देखिए अगर कोई गलत काम करता है तो उसको अंदर जाकर भी उसको मार सकते हैं हम, अगर गलत काम है। ये आतंकवाद को सारी दुनिया ने माना हुआ कि आतंकवाद गलत है, और उसको जो उस आतंकवाद में जो लोग शामिल हैं उनको वहां जाकर के मार सकते हैं। ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए कोई इसमें नहीं कह सकता कि क्यों हुआ। ये हमने पहले से कहा था हुआ, बल्कि मैं जैसे पहले कहा हुआ था कि देखिए थोड़ा समय लगता है देखने के लिए कि उनके कैंप कहाँ शिफ्ट करते हैं, कहाँ पर वो अपने इनको भेजते हैं। जब पता लग गया कि वहां पर कैंप इनके शिफ्ट कर दिए हैं, वहां पर आए लोग, तो एकदम अटैक कर दिया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि इससे आतंकवाद खत्म नहीं हो गया, अभी तो और भी होगा। क्योंकि जब तक जहाँ पर भी छुपे हुए हैं, अभी पता लगेगा और पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पर छुपे हुए हैं या और कहाँ पर भेजे जा रहे हैं, तो उसी तरह से कार्य किया जाएगा। जी जरूर। इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ है, आशीष गौड़। आशीष, लोगों में जश्न का माहौल है, हर कोई खुश है और कह रहा है कि हाँ चलिए कुछ तो कदम उठाया सरकार ने। जो खून खौल रहा था जनता का, इस वक्त जो जनता में जोश था, आक्रोश था, वो दबता इससे पहले कि वो खत्म होता, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। एयरफोर्स ने अपना जो शौर्य दिखाया है, वो कहीं ना कहीं जो हमारे वीर जवान, वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं एक छोटी श्रद्धांजलि जरूर है। जी, सर्वप्रथम मेरी हार्दिक संवेदनाएं सारे शहीदों के परिवार के साथ, और उसके उपरांत सबसे पहले मेरा धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरी आवाज लोगों तक पहुंच रही है। सबसे पहले आपको, उसके उपरांत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, BS सिंह धनोआ, हमारे एयर चीफ मार्शल, हमारे अजीत डोभाल जी, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही ये सर्जिकल स्ट्राइक संभव हो पाया 2.0 हम कह रहे हैं। देखिए, बहुत छोटी सी बात है सर, मैं आपको अभी हाल ही का वृत्तांत बताता हूँ। मैं कल रात को उरी मूवी देखने गया था, जो कि उरी अटैक के ऊपर, जो कि 2016 में हुआ था। तो कल रात हम इसी विषय में बात कर रहे थे कि मतलब अब शायद इस समय भी मीटिंग चल रही होगी। वो क्या होता है ना सर, कि हिंदू संस्कारों के अनुसार हमारे घर में हमारे जो एक समाज होता है, 13वीं मनाई जाती है। 13 दिन बाद ना हम लोग काम पे लग जाते हैं। तो इस चीज की मुझे इतनी खुशी है, मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। खुशी के आंसू है आज। आंसू उस दिन भी थे जब 14 फरवरी को ये कांड हुआ था, लेकिन खुशी के आंसू आज हैं। आज बहुत दिल संतुष्ट है, आज मुझे इतनी खुशी है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो जरूर। केजी बहल जी, अब पाकिस्तान की रातों की नींद भी हराम हो रखी है, क्योंकि पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि कब कौन रात में आकर सर्जिकल स्ट्राइक कर जाए। पहले अमेरिका ने किया, भारत कर देता है। तो जो आतंकियों को पनाह दे रहा है, पहले से ही उसका सरदर्द बने हुए थे आतंकी, अब तो इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक, इस तरह के हमले भी पाकिस्तान के लिए रातों की नींद उड़ाने वाले साबित हो रहे हैं। वो अब दोनों तरफ से पाकिस्तान कहीं ना कहीं घिर रहा है। एक तरफ तो आतंकवाद की जकड़ में आ चुका है, तो दूसरी तरफ दुनिया से भी उसको सिर्फ नफरत ही मिल रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब ऐसे कार्य करेंगे तो ऐसे ही होगा। उन्होंने नक्सलवादियों को जब से शरण दी हुई है, उनको मालूम है कि ये उनको बार बार से जो देखिए जो फायरिंग हो रहा है, बॉर्डर फायरिंग हो रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहे हैं कि आतंकवादियों को इधर भेजने के लिए कर रहे हैं। तो ये मालूम है उनको सब कुछ। अभी जिस दिन हमारा ये शहीद हुए थे, उसी दिन के बाद में स्टेटमेंट आई पाकिस्तान की फलक थी। अब आज देखिए बिल्कुल अलग आ रही है उनकी स्टेटमेंट कि नहीं साहब, हम शांति चाहते हैं। तो उनको मालूम है कि इस तरह के अधिकार करेंगे तो कोई ना कोई करेगा, जरूर करेगा। और जरूर हमें
एक यही खत्म नहीं हो जाएगा, ये और भी करेंगे। तो हम वो चाहेंगे कि हम इनको या तो हमारे हवाले करें या हमारी मदद लें। अगर नहीं हमसे आतंकवाद खत्म कर सकते, हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। ये भी भारत सरकार ने कहा था कि देखिए अगर नहीं काम करने को आप तो लेकिन को खत्म करना है, तो हमारा इरादा यही है कि उसको खत्म करना है। चाहे अब करें, अगली बार करेंगे जरूर। जी बहल जी, पाकिस्तान को सतर्क रहना पड़ेगा। जी बहल जी, अब पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि हम शांति चाहते हैं, हमें जंग नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। अब जब लगता है पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद की जकड़ में आ गया है, और अब वो अगर छूटना भी चाहता है उन जकड़ से तो भी नहीं छूट पा रहा है। वो कहते हैं ना कि जब कोई छोटे बच्चे को कोई परेशान करता है तो वो अपने पापा से आके कहता है पापा वो अंकल मुझे परेशान कर रहे हैं या वो बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। ऐसे ही जब इंसान किसी परेशानी में होता है तो अपने सगे साथियों से ही कहता है, अपने जानने वालों से कहता है कि मुझे ये परेशानी है भाई, मुझे इससे निकालवाओ। तो पाकिस्तान को ये पहल करनी चाहिए, उसे बोलना चाहिए हिंदुस्तान से कि भाई मैं आतंकवाद की जकड़ में आ चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कह रहा था कि अगर पाकिस्तान को चाहिए, अगर उनको मदद की जरूरत है, बताएं, भारत को कहें, किसी और को कहें कि देखो भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारे मतलब आतंकवाद है। जी, उनको ये कबूल करना होगा कि हाँ आतंकवाद ने अपना पंजा हमारे ऊपर रख दिया है और हमें दबा दिया है। हम तो निकलना चाहते हैं, लेकिन अब ये आतंकवादी हमारे देश में आकर बस गए हैं, वो हमारी जमीन खाली नहीं कर रहे हैं, और अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो हमें खुद मारते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो बच्चों के स्कूल पर हमला हुआ था पाकिस्तान में 2013 में वो है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे देखिए ना, जब तक इस बात को मानेंगे नहीं कि आतंकवाद हमारे यहाँ है, हम उससे परेशान हैं, हमारी मदद चाहिए, दुनिया से कहें कि हमें मदद चाहिए, मदद देने को तैयार है, सभी लोग मदद देंगे। लेकिन ये पहले मानना चाहिए उनको कि हाँ हम आतंकवाद से तंग हैं और हम खुद उसको चाहते हैं खत्म करें। जी बिल्कुल आशीष गौर जी, अब पाकिस्तान खुद कहीं ना कहीं ये कबूल करेगा या बातों ही बातों में अपने बयानों में स्टेटमेंट में ये कबूल करने लगा है कि भाई आतंकवाद की मैं जकड़ में आ चुका हूं, हमें भी हिंदुस्तान की तरह बनना है, हमें भी हिंदुस्तान की तरह तरक्की करनी है, क्योंकि वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है वो बात बात पर हिंदुस्तान की नसीहत देती है अपने जो वहां के नेता हैं उनको। और आज जो संसद में हुआ, इमरान सेम के नारे भी वहां लगे हुए हैं। हाँ जी मैं देख रहा था सर। पर सर ये लोग इस चीज को भूल गए कि नया हिंदुस्तान है, नमो सरकार है, ये घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। और इस बात पे मुझे एक बात याद आई कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक ही बात बोली जा रही होगी, कुछ भी कहो, मनमोहन सिंह देवता आदमी थे, क्योंकि अटैक तो उनके कार्यकाल में भी बहुत सारे हुए थे पर जवाब नहीं दिया गया। लेकिन आज 2 बार जवाब दे दिया गया है, ये पुलवामा अटैक में भी और उरी अटैक में भी। तो गर्व है मुझे भारतीय सेना पे, गर्व है मुझे हमारे प्रधानमंत्री पे। मेरा बर्थडे था सर 16 फरवरी को, जस्ट इस अटैक के एक दिन बाद ही। मैंने उस दिन भी यही कहा था कि मेरी उम्र जो है मेरे प्रधानमंत्री को लगे, क्योंकि ये सक्षम है फैसले लेने में, इनकी कार्यशैली सबसे ऊपर मैंने आज तक देखी है, जितना भी मैं आज तक देखा है, मैंने परखा है, मैंने पढ़ा है, तो मुझे बहुत खुशी है। पर जो भी हो, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ यही बोला जा रहा होगा कि मनमोहन सिंह देवता आदमी थे। अच्छा ओके, मैं जरा जी जरूर केजी बहल जी, संपर्क टूट गया है केजी बहल जी से। भूपेंद्र जी, आप लगातार वहां लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, लोगों से जान रहे थे, लोगों में उत्साह था और सब जगह से एक ही बात निकलकर सामने आ रही थी कि बहुत बड़ा डिसीजन लिया है प्रधानमंत्री ने, हमारी सेना ने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है और महज 13-14 दिन के भीतर ही पुलवामा अटैक का बदला ले लिया है। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि देश की जनता के साथ साथ जो है विपक्ष भी पूरे मामले में जो है सेना के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, चाहे कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल हो, सबने एक सुर में जो है सेना को सल्यूट किया है। सेना के लिए, हर सैनिक के लिए जो दिल से सम्मान की बात कही है और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो हिंदुस्तान के जो है मान, सम्मान और आन के लिए यहाँ पे राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। निश्चित तौर पर कि जब केंद्र में जो है सरकार के इशारे पे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है तो वह पूरा का पूरा क्रेडिट सेना के जवानों को जाते ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है कि उन्होंने सेना को एक फ्री हैंड दिया, एक मौका दिया कि आप जाइए, अपने अदम्य साहस का परिचय दीजिए और वहां घुस करके जिन लोगों ने इस तरीके की कायराना घटना को अंजाम दिया है, जिन आतंकियों ने दिया, उनको करिए। तो सबसे अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि सभी लोग एक सुर से सेना के लिए जो है, देश के सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए एक साथ है, एक मंच पर है। यहाँ कोई राजनीति नहीं दिखाई दे रही है। सबसे पहले राहुल गांधी का हमने देखा ट्वीट आया
कि उन्होंने खुद सेना के सैनिकों जवानों को सलाम किया, उन्होंने उनको सम्मान सल्यूट करके कहा है कि हम सेना के साथ है, हम देश के साथ है, इस मुद्दे पे हम कोई राजनीति चाहते। उन्हीं का अनुकरण करते हुए जो प्रदेश स्तर के जो तमाम पदाधिकारी है हर प्रदेश के अंदर, उन्होंने भी उन्हीं को फॉलो करते हुए कहा कि नहीं, इस देश की अस्मिता के साथ कोई भी जो है समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल भूपेंद्र, यानी कि इस हमले से साफ हो गया है कि जो भारत की तरफ, जो हिंदुस्तान की तरफ बुरी नीयत रखेगा, बुरी नजर उठाएगा, उसका यही हाल होगा, क्योंकि हिंदुस्तान सक्षम है अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में, चाहे वो रात का अंधेरा हो चाहे दिन का उजाला। हिंदुस्तान हर वक्त मुस्तैद है और सक्षम है अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में और हर तरह की कार्रवाई करने में। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में आप सभी मेहमानों के शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 कहें या एयर स्ट्राइक कहें, रात 3:30 बजे वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर पुलवामा हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, करीब 1000 किलो बारूद बरसाया और 300 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।